अशोकनगर जिले में सरकारी खरीदी को लेकर एक बड़ा विवाद सामने आया है। दरअसल ये विवाद यहां की एक बड़ी अव्यवस्था को लेकर सामने आया है। कुछ किसानों ने आज अपनी समस्याओं को लेकर पहले ज्ञापन देने के लिए अपने निवेदन के लिए आए, इसके बाद ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेकर कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे। जब उनको लगा कि उनकी सुनवाई नहीं हो रही तो अपनी गेहूं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉलियों को कलेक्ट्रेट के सामने ही नीचे फैला दिया। इसके बाद तो प्रशासन हरकत में आया। मसला इतना भर नहीं था, बहुत बड़ा मुद्दा है कि सर्वेयरों ने जिस आधार पर गेहूं को अमानक बताया गया है वह किसी भी स्तर में किसानों के लिए सहन करने वाली बात नहीं है। अभी तक लगभग 10 वर्षों से या उससे पहले से जब खरीद हो रही है उसमें कभी भी सफेद गेहूं होने के कारण किसी भी किसान के गेहूं को अमानक नहीं माना गया और उसको तौलने से मना नहीं किया गया। ये पहली बार ऐसा देखने को आया है, जबकि इसके पहले ना ही किसी तरह के किसानों को इसकी लेकर सूचना दी गई और ना ही इस दौरान जो पूरी प्रक्रिया अपनाई गई उसमें यह बताया गया कि सर्वेयर को किस तरह से चीजों को किया जाना है। सिर्फ छलना लगाने और उसको लेने के बाद कही गई थी। ऐसे में जैसे ये मामला सामने आया कि सर्वेयर द्वारा मना किया गया है, प्रशासनिक अधिकारियों ने इस पर कार्रवाई की है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अशोकनगर जिला प्रशासन ने राज्य स्तर पर एक पत्र लिखा है जिसमें गेहूं को अमानक करने के जो दिशा निर्देश हैं उन पर फिर से मार्गदर्शन मांगा है, क्योंकि अभी तक उनके पास भी सफेद गेहूं होने के कारण ना तौल पाने या अमानक करवाने को लेकर कोई मामला नहीं आया। बहरहाल तमाम सारी हुज्जत और पुलिस के साथ कहा सुनी के बाद किसी तरह किसान माने हैं, अपना गेहूं भर के ले गए हैं। मगर बड़ी विषमता यह है कि एक सर्वेयर और दूसरे व्यवस्था के लोगों ने एक पूरी की पूरी बड़ी खरीद को विवादित करने का प्रयास किया है। बहरहाल देखना है कि अब इस मामले में नए सिरे से कौन कौन सी चीज प्रशासन करता है, क्योंकि किसान इस बात को लेकर किसी भी स्थिति में तैयार नहीं होंगे कि सफेद गेहूं बताकर उसको अमानक कह दिया जाए। कलेक्ट्रेट के सामने अपनी जो है ट्रॉलियों से गेहूं फैला दिया है और उनका कहना है कि उनके गेहूं को अमानक बता के जो है खरीदने से मना किया जा रहा है सरकारी केंद्र पे। तो इस मामले में कुछ कार्रवाई की है? देखिए, आज प्रातः यहाँ पे किसानों ने कलेक्ट्रेट का गेट जाम करके वहाँ पे गेहूं फैला दिए थे दोनों ट्रालियों पे। तो उनको समझाइश दी गई कि कल रात को जब वो गेहूं लेके आए थे उनको सर्वेयर ने प्राथमिक रूप से मना कर दिया था कि ये अमानक गेहूं सब नहीं कर देंगे, तो वो सीधे कलेक्ट्रेट ले आए। जबकि उन्हें वहाँ पे थोड़ा सोच विचार करके समिति प्रबंधक से बात करके डिसाइड करना था कि सर हम छनवा लेते हैं और उसके बाद जो मानक होगा वो आप रख लीजिए, अमानक वाला हम ले जाएंगे। वैसी बात करनी चाहिए थी, पर किंतु ये सीधा कलेक्ट्रेट ले आए हैं और आज सुबह इन्होंने गेट जाम किया। तो आज इनको समझाया और वापस से दोनों ट्राली को मैंने समिति में पहुँचाया है। उनकी छन्नी लगा के उनकी सफाई हो रही है। जितना मानक गेहूँ निकलेगा वो सब हम खरीदेंगे। सर, एक बड़ा इशू इसमें ये आ रहा है कि अमानक करने की जो चीज़ें बताई जा रही हैं जैसे सफ़ेद गेहूं है, चमक है, मतलब इस तरह की चीज़ें भी सामने आ रही हैं पहली बार। देखिए, इस बार पहली बार बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, पहली बार ये चीज़ देखने को आई है। कोई सफ़ेद दाग लगा हुआ गेहूं आया है और उसको खरीदने में आपत्ति की जा रही है सर्वेयर द्वारा। तो सर्वेयर को हम अभी बुला के समझाइश दे रहे हैं कि सफ़ेद गेहूँ खरीदने में का ऐसा कोई नियम नहीं है कि सफ़ेद गेहूँ नहीं खरीदी जा सकता, क्योंकि उसका वेट और उसकी लेंथ और उसकी जो एक डेंसिटी है उसी प्रकार की जैसे नॉर्मल गेहूँ की है। तो उसको खरीदने में वैसे कोई आपत्ति नहीं है। पर एफसीआई के सर्वेयर अगर कोई रोक लगाते हैं तो हम देखते हैं। इसके संबंध में मैं पीएस साहब को पत्र लिख रहा हूँ अभी कि ये चीज़ें हमारे क्षेत्र में देखने को आई है, तो इस पर क्या डिसीजन लेना है। पहले भी आपने जब खरीदी की है तो इस तरह की कभी कोई चीज़ आई नहीं, इस प्रकार की कोई, और अभी भी इस तरह कोई जो है नियम नहीं है कि आप इन चीज़ों को लेकर चमक को या दाने सफ़ेद होने के कारण जो है रोक सकते हैं। हाँ, इसी कारण मैंने दोनों ट्रालियों को, ये कोई नियम नहीं होता है, इसी कारण दोनों ट्रालियों को मैंने वापस समिति में पहुँचाया है। वहाँ पर उनकी तुलाई और सफाई हो रही है। तो जो भी डिसीजन होगा, जितना मानक निकलेगा वो तो हम खरीदेंगे।